मजाकियों की इलेक्टोरल प्रक्रिया है, नहीं, उसका आप मजाक उड़ा रहे हैं। लड़ाई लड़ते हैं, लड़ना तो सब हिंदुत्व को लेकर समाज। हमने तो कभी किसी धर्म का नाम ही नहीं लिया है। हम तो सर्व समाज के लिए आगे कार्य करते हैं। हम गरीब और अति पिछड़ों के लिए कार्य करते हैं, किसानों के लिए। चुनाव के समय में समाजवादी पार्टी को भी मुसलमान याद आता है और भारतीय जनता पार्टी को हिंदू याद आता है। कि डिम्पल यादव वहां से जीतकर सिर्फ परिवार के ही लोग योग्य हैं। मैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सिर्फ यादव परिवार के लोग ही योग्य हैं और कोई योग्य नहीं है, वहां कोई नेता नहीं है, क्योंकि क्या भी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। गोरखपुर में निकाय चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से भाजपा ने नाम बदले, भाजपा ने जो वार्ड है उसको आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी लगातार विरोध कर रही है, बसपा अब मैदान जंग में उतर आई है। मायावती ने कहा कि मैदान में तो हम भी हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो अब इस बार जीतेगा कौन, लड़ेगा कौन और नॉकआउट कौन होगा, ये भी देखना होगा। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, आइए बात करते हैं उनसे, उन सबका पक्ष जानेंगे, हर पार्टी का पक्ष जानेंगे, समाजवादी, भाजपा और आम आदमी पार्टी का पक्ष जानेंगे और जानेंगे कि इस बार निकाय चुनाव में क्रिकेट जो मैच होने वाला है, किसके खेमे में बॉल है और किसके खेमे में बैट आएगी। बता दो कि 2 दिन पहले भाजपा ने एक मीटिंग की और कहा गया, एमएलसी धर्मेंद्र ने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं और तैयारी इस तरीके से कर रहे हैं कि गोरखपुर के एक एक वोट को हम भाजपा के खेमे में गिराना चाहते हैं। आदित्यनाथ रैलियां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो हर जगह जीत रहे हैं। फिर गोरखपुर में निकाय चुनाव होता है और 2 दिन पहले भाजपा की संगठन की मीटिंग की जाती है और उसमें कहा जाता है कि हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी की कितनी जरूरत है? देखिए, मीटिंग भाजपा में अनवरत चलते रहते हैं। हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, कभी भी चुनाव हो हम तैयार रहते हैं। ये संगठन एक आदमी का संगठन नहीं है, भाजपा सारे कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और हमारे एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने बोला है कि हम मीटिंग कर रहे हैं संगठन का एक रूप, क्योंकि भाजपा एक रूप की तरह चुनाव लड़ती है, एक लोगों को लेके चलने की तरफ चुनाव लड़ती है। अभी भी लग रहा है क्या कुछ कॉन्फिडेंस में कमी है? नहीं, हम कॉन्फिडेंट हैं। हमारी पार्टी हमेशा कॉन्फिडेंस में रहती है। हम किसी भी समय चुनाव हो, कहीं भी चुनाव हो, आप देखे होंगे आजमगढ़ और रामपुर का जो लोकसभा उपचुनाव था, हमारी पार्टी ने भारी बहुमत से विजय हासिल की। वो समाजवादी के गढ़ में जाके समाजवादी को हराना, ये बहुत बड़ा सफलता है भाजपा का। जवाब ले लेते हैं सर। समाजवादी, ये बताइए सर, जैसा इन्होंने कहा कि कहीं भी चुनाव होगा हम तैयार हैं, क्या कॉन्फिडेंस इस बार ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए? गलतफहमी के शिकार हैं। मोटानी भाई अभी भूत बोल रहे हैं कि मीटिंग हम लोग का अधिकार है। मीटिंग तो ये लोग करते हैं, लेकिन मीटिंग करते हैं बेईमानी के लिए। इनको अभी जितने भी यहाँ शहर के वार्ड है, चाहे उत्तर प्रदेश, जब भी जितनी भी निकाय चुनाव है, उनको सेट करने के लिए ये लोग अभी इसीलिए अपना समय नहीं निश्चित कर रहे हैं कि चुनाव कब कराएंगे। जब तक वार्डों को बढ़ाकर वहाँ पे जो नाम बदले गए वार्डों को, जो आपको देख लीजिए जितने भी पार्षद, एक मिनट मेरी बात को सुन लीजिए मोटानी भाई, बुरा नहीं मानिए इस चीज को, लेकिन वार्ड की जो बढ़ोतरी हुई है और वहाँ पे जो वार्डों को काटा गया, क्या भारतवर्ष में लोकतंत्र देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, उन क्षेत्रों को काट के हिंदुओं को जोड़ा गया। 7,000 वार्ड, जहाँ 7,000 हिंदू जोड़े जा रहे हैं वहाँ 3,000 मुसलमान, तो मुस्लिम तो जीतेगा ही नहीं। अब देखिए, जब ये तैयार नहीं रहते हैं और इनकी कोई तैयारी नहीं है, ये परिवारवाद वाली पार्टी है और समाजवाद जो है समाप्तवाद की तरफ जा रहा है। और ये गलत बात कह रहा है कि ये जो परिसीमन होता है वो इलेक्शन कमीशन करता है, भाजपा नहीं करती है। और जो समय भी निश्चित किया जाता है, नहीं भाजपा कभी नहीं करती है। भाजपा आप एक इलेक्ट्रॉनिक, आप एक चुनाव ले रहे हैं, नहीं चुनाव लड़ना, चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतंत्र में आप मखौल उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं। चुनाव लड़ेगा आप नहीं नाम बदल दिया, नहीं वो लोकतंत्र का मजाकियों की इलेक्टोरल प्रक्रिया है, नहीं, उसका आप मजाक उड़ा रहे हैं। लड़ाई लड़ते हैं, लड़ना तो सब हिंदुत्व को लेकर समाज। हमने तो कभी किसी धर्म का नाम ही नहीं लिया है। हम तो सर्व समाज के लिए आगे कार्य करते हैं। हम गरीब और अति पिछड़ों के लिए कार्य करते हैं, किसानों के लिए। को जोड़ लेते हैं, वापस आऊंगी क्योंकि ये बड़ा विवादास्पद रहा था सर। विरोध बहुत हुआ इस बात का कि आपने नाम बदले, वार्ड बढ़ा दिए गए। इस पे आपका जवाब चाहूंगी। और
मुसलमानों के जगहों का आपने नाम बदला, उस पर भी जवाब चाहूंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि हम सर्व समाज को लेकर के चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो ये कहती है कि हम आम हैं, इसीलिए हम पार्टी में हैं और हम इसीलिए सत्ता में हैं, दिल्ली जैसे बड़े जगह पर हम जीतते आए हैं, गोरखपुर जैसा निकाय चुनाव किस तरीके से तैयार है आम आदमी पार्टी? सबसे पहले एनबी न्यूज़ भारत का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे फिर से मौका दिया गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे समाजवादी पार्टी हुई चाहे भारतीय जनता पार्टी हुई, ये दोनों एक ही थाली के चट्टू पट्टू हैं। और चुनाव के समय में समाजवादी पार्टी को भी मुसलमान याद आता है और भारतीय जनता पार्टी को हिंदू याद आता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मीडिया ने ही पूछा था अखिलेश यादव से कि हिजाब पे आप कुछ बोलना चाहेंगे। अखिलेश यादव ने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि हमें सुनाई नहीं दिया। क्या सुन ली मेरी बात? निकाय चुनाव पे, क्योंकि ये गोरखपुर में मौजूद है निकाय चुनाव पे। मेरी बात अभी बहुत समय है सर, धर्म की बात कही है तो अखिलेश यादव को सुनाई नहीं दिया था और मुसलमानों को साइकिल का चुनाव निशान दिखाई नहीं दिया था, इसलिए इनका बोरिया बिस्तर बंधा गया। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी शुरू से ही कहती है कि हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। मेरा मेन मुद्दा है आम आदमी पार्टी नोटों पर लक्ष्मी जी की तस्वीर का मामला क्या था सर? शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को सुरक्षा, इस पे हमारी पार्टी राजनीति करती है। दिल्ली आप देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, इसी की तर्ज पे हम गुजरात जीतने जा रहे हैं। अब आपने कहा नोट पे लक्ष्मी जी की फोटो, आप हमें एक चीज बताइए, अंबेडकर जी का सिक्का चलता है, राजीव गांधी का सिक्का चलता है, दुर्गा जी का सिक्का चलता है, गणेश जी का सिक्का चलता है, किसी को आज तक कोई आपत्ति नहीं हुई। राजनीति है सर, इसलिए क्योंकि अब कोई और पार्टी ये बात कहती कि हमको नोट पे कोई और तस्वीर चाहिए तो आप लोग तुरंत खड़े होकर ये कह देते कि अब ये तो अपना वो चला रहे हैं। तो ये मैनपुरी में रिप्रेजेंटेटिव मिल गया है, चेहरा मिल गया है। समाजवादी पार्टी किस तरीके से तैयार है, क्या लग रहा है डिंपल यादव खींच पाएंगे मामला या फिर भाजपा फिर से कमल खिलाने वाले? चाचा हमारे साथ हैं और चाचा नाराज चल रहे हैं। चाचा कभी नाराज नहीं रहेंगे। चाचा नाराज हैं, चाचा को कार्यकारिणी चाचा तो परिवार के साथ दिखे थे। चाचा नाराज नहीं होंगे, बहू से कभी नाराज नहीं होंगे, अपने बच्चों से कभी नहीं चाचा नाराज होंगे। नेताजी का ना रहना, वो हमारे लिए संरक्षक होंगे। अभी आपकी भूल है, आप खुद देखिएगा कि डिंपल यादव वहां से जीत कर सिर्फ परिवार के ही लोग योग्य हैं। मैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सिर्फ यादव परिवार के लोग ही योग्य हैं और कोई योग्य नहीं है, वहां कोई नेता नहीं है, क्योंकि क्या समाजवादी पार्टी में और कोई कार्यकर्ता नहीं है, सिर्फ परिवार। ये नहीं, निकाय चुनाव पे रहेंगे। ये बताइए सर, भाजपा ने जिस तरीके से धर्मेंद्र जी ने कहा, और समाजवादी पार्टी आपसे भी यही सवाल रहेगा, सामने आके इस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि जो 5 साल और 6 साल में योगी सरकार ने कर दिया उत्तर प्रदेश के लिए, वो 60 साल में बाकी सरकारों ने नहीं किया। ऐसे कौन से 5 से 6 साल में आपने काम कर दिए सर, और 7 साल में समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई? सर्वप्रथम तो आप खुद ही देख लीजिए, गोरखपुर के निवासी हैं, तो गोरखपुर में जितने भी रोड है वो 4 लेन कनेक्टिविटी हो गया है, चौड़ीकरण हो गया है। और जो पुराना मोहल्ला चौक चौराहों पर क्या हाल है सर? दलियो चौक चौराहा का बहुत अच्छा हाल है। ट्रैफिक के सिस्टम में पानी है, बरसात में सड़कें। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। गौरदरिया नाला पक्का कर दिया गया है। महाराज जी ने अभी स्वीकृति दी है 4 लेन फ्लाईओवर। देखिए, मैं इन लोग के बीच में नहीं बोल रहा था, इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। इन्हें सुनना नहीं है, क्योंकि ये विकास के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। महाराज जी ने अभी गौरदरिया नाला को पक्का कर दिया, अभी 2 फ्लाईओवर दिए हैं शहर को, जिससे जाम निजात मिलेगा। और सारे चौक चौराहे भी आज साफ सफाई की व्यवस्था बहुत पाबंद है और हमारे नगर निगम बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो मार भी तो रहे हैं चलान के नाम पर, ये भी तो बताइए। ये बताइए सर, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 50 से 60 सालों में अन्य सरकारों ने कुछ नहीं किया, हम तो 5-6 साल में कुछ कर रहे हैं, भाजपा के किसी भी नेता से आप सवाल करेंगे? आप ये सोचिए, चौड़ीकरण के साथ साथ भाजपा, आप सारी सड़कों पे देखिए, भाजपा पौधारोपन भी कर रही है, हर चौराहे पे, हर जगह, हर आप इस सवाल आपने कहा, ठीक जी, इन्हीं के एक मंत्री थे जो इस कॉम्प्लेक्स के मालिक भी हैं, ठीक है, पूर्व इस समय विधायक है। उन्होंने पिछली सरकार में जंगल, जो कैंपियरगंज के जंगल को पूरा कटवा डाला, उसी में से एक विधायक जो साजनवा है, उन लोगों का करप्शन पूरी तरह से जग जाहिर है कि पेड़ों कटवा, ये पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी
चरम सीमा पे है। गंदगी हर नाले नक्कड़ में पड़ी हुई है। मोटानी भाई के मोहल्ले में गंदगी है। सवाल सुन लीजिए। जो ये कहते हैं गोरखपुर को अगर मैं देखती हूँ ITMS दिया इन्होंने कहा कि हमने ट्रैफिक व्यवस्था ज्यादा अच्छी कर दी, हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो कूड़े वाले घर पहुंचने लगे, ये इनका प्रतिकार है। सवाल आपसे ये रहेगा सर, जब समाजवादी पार्टी इतने सालों से रही है, उत्तर प्रदेश को करीब से देखा है, सैफई के अलावा आपने कौन सा उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र था जहां पे आपने कुछ किया? आप लखनऊ देख लीजिए, इकाना स्टेडियम देख लीजिए, डायल 100 देखिए। इस सरकार ने डायल 100 को 112 कर दिया। ठीक है, पुलिस महकमा का जो सबसे बड़ा वो दफ्तर बना है वो भी लखनऊ की देन है। वहां 4 लेन से जोड़ने का काम इन्होंने किया। मेट्रो अखिलेश यादव की देन है। गोरखपुर से लगाए पूर्वांचल की जितने भी 4 लेन्स हैं सब अखिलेश यादव की देन है। गोरखपुर का एम्स का जो जमीन दिया वो अखिलेश यादव की देन है। जितने भी आपने काम देखा है इधर पूर्वांचल से लेकर गाजीपुर बलिया और इधर से सलेमपुर बॉर्डर तक, ये अखिलेश यादव की 4 लेन की सिस्टम है जो इनको फॉलो करके फीता काट रहे हैं। केवल पैसा उनका था और फीता भारतीय जनता पार्टी काट रही है। एक मिनट, अब ये कह रहा है कि मैं एम्स का चिड़ियाघर इन्हीं के सरकार में प्रस्तावित हुआ था, लेकिन इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। हम माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उसका इनिशिएटिव लिया, उसका उद्घाटन भी किया। खाद कारखाना जो 22 साल से बंद पड़ा, 32 साल से जो बंद पड़ा हुआ था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5 बार से, तो क्यों नहीं योगी जी ने अपना फंड देके वहां गोरखपुर में रामगढ़ताल का सौंदर्यीकरण आज एक पर्यटन स्थल हो चुका है। लोग कहते हैं, पूरे विश्व में लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। मरीन ड्राइव का नाम लिया जा रहा है। गोरखपुर आप बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री का, और जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कई करोड़ रुपया गोरखपुर शहर को देते हैं, और सिर्फ गोरखपुर को ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को देते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ सर एक सवाल आता है मन में, आपने 5 चीजें गिनवा दी हैं। वो अलग बात है कि भाजपा ये कहती है, इसी चुनाव में हमने देखा कि सर कहा कि आपने ये इल्जाम लगाया भाजपा के कि हर जगह फीता काट रहे हैं। ये तो हमारी योजनाएं हैं जो हमने दी, चाहे 4 लेन की बात की आपने, चाहे डायल 100 की बात की। एक सवाल मन में आता है, अगर इस तरीके का विश्वास है, अगर आपकी योजनाएं इतनी जमीनी हकीकत में सही चल रही थी, तो आप आजमगढ़ हार जाते हैं सर, आप अपना घर हार जाते हैं। आपको तो मेरा कारण नहीं था। आजमगढ़ में विश्वास नहीं कम हो रहा है, विश्वास की कमी नहीं हो रही है जनता में। तरह से प्रशासन बिकी हुई है, बिका हुआ है, और वो हराने का काम कर रहे हैं। अब पूरी तरह से मशीन भी फिक्स है, जिससे कि वो हम लोग हारे। इलेक्ट्रॉनिक मशीन सर फिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन फिक्स नहीं, मतलब वहाँ के बैलेट पेपर पे सर आप नहीं हारे, बैलेट पेपर पे नहीं हारे आप। बहुत से ऐसे चुनाव हुए बैलेट पेपर जहाँ पे नहीं हारेंगे मैडम। बैलेट पेपर पे अगर चुनाव कर दे, सरकार के पास दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखा दे, पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा। निकाय चुनाव में आप चाहते हैं बैलेट पेपर का इस्तेमाल एकदम होना चाहिए बैलेट पेपर। ठीक, आम आदमी पार्टी पे इसका पक्ष, क्योंकि एक नया मुद्दा आपने उठा दिया है। आपको क्या लगता है सर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कहीं दोष है? जैसा इन्होंने कहा प्रशासन बिका हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन बिकी हुई है, क्या आम आदमी पार्टी इसका समर्थन करती है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होने चाहिए? देखिए, ईवीएम से ही चुनाव हुआ, दिल्ली में भी हमारी सरकार बनी, पंजाब में भी हम बनाए, और हम गुजरात में बनाने जा रहे हैं। अब हमारे राहुल भैया कह रहे हैं कि ईवीएम सिटिंग इसलिए हम हार गए, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं, आप ईवीएम से नहीं हारे। आपका बोरिया बिस्तर बांधने वाला सिर्फ अकेला एक समाज है, मुसलमान। और आपको मैं फिर ये बता दूं कि निकाय चुनाव जो आप देख रहे हैं, इस निकाय चुनाव में आपका पूरी तरह बोरिया बिस्तर अगर कोई बांधेगा तो सिर्फ मुसलमान बांधेगा। इसको आप लिख लीजिए राहुल भैया, क्योंकि आपके नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ी गलती की है, और उस गलती का खामियाजा उत्तर प्रदेश चुनाव में भुगते हैं। और मुसलमान किसके साथ है नौशाद जी, मुसलमान किसके साथ है? मुसलमान इस बार आशा भरी निगाहों से आम आदमी पार्टी को देख रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में 2 जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, कहीं भी मुसलमानों के साथ उत्पीड़न नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है। इसको देखते हुए मुसलमानों के पास कोई दूसरा विकास विकल्प नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी के आ जाने की वजह से मुसलमानों के पास एक विकल्प है। अब विकल्प के तौर पर मुसलमान आम आदमी पार्टी को देख रहा है। पहले मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को देखता था, लेकिन बहुजन समाज भी तैयार है सर, मीटिंग हुई है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी से मिलती रही, समर्थन देती रही, इसलिए मुसलमान इस बार आशा भरा निगाह से आम आदमी पार्टी को देख रही है। और इस निकाय चुनाव में आपको दिखेगा कि मुसलमान किसके साथ गया।
मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था वोट बैंक, जो अखिलेश यादव का एक करीबी वोट बैंक माना जाता था एक दौर में। अब तो बसपा, आपको जानकारी बता दूं कि मायावती भी दौर में है, वो भी मीटिंग कर रही है इस निकाय चुनाव को लेकर के। अब गोरखपुर को हॉट सीट माना जा रहा है सर, सफाई को लेकर के, रोड को लेकर के व्यवस्थाएं, ज्यादा मुद्दा जो इस बार का है, टारगेट किया जाएगा, जनता वोट उसी पे डालेगी। भाजपा कितनी तैयार है? देखिए, भाजपा के लिए सभी सीटें हॉट है, सभी सीटें हमें जीतना है, तो इसलिए गोरखपुर नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ही हॉट है। और महाराज जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और अब सर्वोत्तम प्रदेश बना दिया है। आप पूज्य महाराज जी, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूं, इन्हें भी नहीं बोलना चाहिए। पूज्य महाराज जी ने कभी भी किसी जात, धर्म और किसी भी नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ जाती है सर? कोई नाम नहीं बदला गया है। देखिए, वो तो नगर निगम वो इलेक्टोरल प्रक्रिया है, इसका हम इसके साथ नहीं है। लेकिन महाराज जी सिर्फ गरीब और गरीब के लिए कार्य कर रहे हैं। आज कैसे गरीब मजदूर आगे बढ़े, नौकरी लोगों को मिले, एम्स आने से, फर्टिलाइजर आने से, चिड़ियाघर आने से और सारी चीजें, आज जो आम लोगों की आम जरूरतें हैं, घर, शौचालय, पानी, कपड़ा, ये सारी चीजों के लिए महाराज जी आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मुसलमान भाइयों को भी, मैं किसी मुसलमान का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन गरीब भाइयों को, पात्र भाइयों को मिला है। और अन्य, मैं नाम चिन्हित कर दे रहा हूं, हर गरीब को मिला है। उस्मानपुर का मोहल्ला पूरी तरह से इन लोग के भ्रष्टाचार से ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। अब सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और उनका क्षेत्र ब्लैकलिस्ट हो गया। जीवन में पहली बार ये रिकॉर्ड रहा है कि पार्षदों का वार्ड 2.5 लाख गलत बात करके सरकार नगर निगम में लखनऊ अपना दामन साफ करें, अपना दामन साफ करें। 3 वार्डों की गंदगी से कहीं भी पेमेंट नहीं आ रहा। 2.5 लाख जो गरीबों के लिए पैसा आता था, कहीं नहीं आ रहा। जहां सूरज की रोशनी पड़ती है वहां दियों से अंधेरा नहीं मिटाया जाता है। तो भाजपा सूरज की रोशनी के साथ चलती है और भाजपा जीतेगी। ये जुगनू और दीपक की रोशनी से अगर अंधेरा मिटा जीतेंगे तो फिर वार्डों का नामकरण करने की जरूरत नहीं, ये इलेक्टोरल प्रक्रिया है, इसको नाम नहीं चेंज किया गया। जाति की बात नहीं है, जाति की बात है। भाजपा कभी किसी जात विशेष के लिए काम नहीं करती है। भाजपा सिर्फ गरीबों के लिए काम कर रही है, पिछड़ों के लिए काम कर रही है, मजदूरों के लिए काम कर रही है। लोगों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन, मुफ्त आवास, सारी चीजें मुफ्त मिल रही है। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ ठीक। 5 दिन पहले मेरी वाइफ इसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट थी। नौशाद जी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेरी वाइफ को नौशाद जी, ठीक। इलाज मुहैया करा पाई। ठीक। आप क्या बात कर रहे हैं? आयुष्मान कार्ड का इन्होंने जिक्र किया, इन्होंने घर देने का जिक्र किया, इन्होंने शौचालय देने का जिक्र किया, इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाने का, लेकिन साथ में डिमोनेटाइजेशन भी कर देते हैं, साथ में फिर किसान आंदोलन भी हो जाता है, बात वापस लेनी पड़ती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप आयुष्मान भारत, विश्वास कम होता है कि नहीं सर? 100%। देखिए, आपने बताया आयुष्मान भारत वाली बात, तो आयुष्मान भारत देखिए आपके बगल में आपने बताया कि आयुष्मान भारत जो है केवल कहने के लिए कार्ड है। वो आज भी जिसको जरूरत है उनके पास नहीं है, वो कार्ड बनाना चाहिए था। अगर उनको और भी इन्होंने अच्छे कामों की बात कर रहे हैं तो आज सीएमओ जी के पास जाइए। नहीं बन रहा है मैडम, मैं बहुत कोशिश किया, नहीं बन रहा है, कार्ड नहीं बन रहा है। किसका बना ये तो अब ये बताना है कि कौन से आयुष्मान कार्ड में इन्होंने बताया है कि आयुष्मान जुबानी बात करते हैं। हमसे डेटा की बात करिए आप, हमसे डेटा की बात करिए। डेटा आप बताइए अपने परिवार कार्ड उसी का बन रहा है जो बीजेपी का फोन जा रहा है तो उसका कार्ड बन जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर फोन कर दे रहे हैं कोई, तो उनका कार्ड धीरे से सीएमओ बना दे रहा है। कोई आम आदमी बताए जिसका कार्ड बन जा रहा है। एक सवाल आता है, आपने कहा कि आम आदमी के लिए कोई काम नहीं रहा, योजनाएं बहुत हैं, लेकिन योजनाओं अभी के मैं बता दूं, अभी जो बच्चियों की शादी का है, हाँ। इन्होंने जो पहले 30,000 रुपया मिलता था उन्होंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद इन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह, पता नहीं क्या नाम उनको दिया है, 50,000 रुपया मैं खर्च करूंगा। सामूहिक विवाह भी कैंसिल कर दिए। मेरे घर के पास 2-3 लड़कियां हैं जिनकी माँ रोज दौड़ रही हैं, लेकिन शादी के नाम पे कोई मामला भी नहीं है। मैंने फॉर्म भर के विकास भवन में दिया, लेकिन अभी तक उसको समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हालत था सर?
एकदम जो आप कहेंगे माना वही बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। आईना में चाहती हूँ आप खुद आईना दिखाए समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी के समय जो 25,000 रुपए मिलता था वो मिलता था, मैं खुद दिलवाने वाला हूं। अब वो मिलता था, लड़कियों की शादी होती थी, इसमें कोई इफर्ट नहीं है, बता दे रहा, शादियां होती थी, अब मैं ही लोग दिलवाता भी था। मैं इस चीज पे कभी नहीं घटूंगा कि मैं पैसा नहीं दिलवाया हूं। समाजवादी पार्टी ने हर महिलाओं की सुविधा के लिए उन्होंने बहुत ध्यान दिया था। इसी आप जाइए 10-90 देख लीजिए, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात है। और इनके यहाँ तो बलात्कार हो रहा है, इनके यहाँ बलात्कार हो रहा है, इनका विधायक छूट जाता है, इनका विधायक जो है वो जेल में बंद होकर छूट गया। ऐसे ऐसे विधायक इनके वहां जो रेप कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सरकार में बर्क साहब है, समाजवादी पार्टी की पार्टी में बर्क साहब हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े संस्थापक जिनका अभी निधन हुआ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, डायलॉग अभी याद दिलाया। सर एक बात बताइए मुझे, बलात्कार का आपने जिक्र किया है, अब अगर ये मुद्दा नहीं उठाऊंगी तो सही नहीं रहेगा। अगर बलात्कार आप डेटा निकाल लीजिए, आज का डेटा निकाल लीजिए, डिफरेंस क्या होता है सर, मैं चाहती हूँ आप खुद बताएं। जवाब उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के देखते हुए इस समय स्थितियां बहुत खराब है। जो भी चीजें है वो चौक चौराहों पर लड़कियां निकलेंगी इस समय, गलियों चौक चौराहों पे इस समय लड़कियां अंधेरे में निकलेंगी। शहर में है, मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ सिक्योरिटी अधिक नहीं निकल पाएंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी है केवल। और नहीं अलग अलग क्षेत्रों में, गाँव में चले जाइए, आपको नहीं, अधिकारी खुद परेशान है यहाँ पे कि सुरक्षा को लेके। कोई मुख्यमंत्री का शहर होने के नाते 12 बजे 2 बजे में शहर से बाहर निकलिए तो कोई सुरक्षा नहीं है। अभी देखिए बगल में बलात्कार हुआ, चोरी चोरा में हत्याएं हुई, आखिर में कहाँ है ये सब? पेपर को बंद कर दिया जा रहा है, मुंह बंद कर दिया। लखनऊ में बैठ के वहां पे इन लोगों के आका बोलते हैं, अरे ये तुमने कैसे चैनल चला दिया? बड़े IAS अधिकारियों ने ये चीजें बताई हैं कि वहां पे एक केबिन में लोग बैठ के आईना समाजवादी पार्टी क्यों नहीं दिखा पा रही है सर? जनता को ये आईना समाजवादी पार्टी क्यों नहीं दिखा पा रही है? क्यों नहीं दिखा रही है? हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं, जब मीडिया छापेगी तब ना उसकी बात किया जाएगी। हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे जाते हैं, हमारी जो लखनऊ की टीम है हमेशा जहां वर्क होता है वहां पहुंचती है। समाजवादी पार्टी को सिखाया सोशल मीडिया। मानते हैं आप ये बात? अब ये सुन रहे हैं आप, मैनपुरी में जिस तरीके से हंगामा बरपा है डिंपल यादव को टिकट मिलने के बाद। एक तरफ भाजपा है, नया पक्ष आया है कि चाचा हमारे साथ है। अब चाचा कहाँ है ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, रिजल्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन रविकिशन ने गोरखपुर में खड़े होकर के कहा कि इस बार उपचुनाव हो ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि जीतेगी मैनपुरी में जो जनता है वो भाजपा के साथ विकास को लेकर के चल रही है। वहीं निकाय चुनाव की अगर मैं बात करूं तो मीटिंग चलना चालू हो गई है। चाहे भाजपा की बात करूं, मीटिंग हो रही है। बसपा की मायावती सामने आती है, वो भी कह रही है कि हम तैयार हैं। इस जो हुजूम चल रहा है, जो और एक तरफ से समाजवादी पार्टी है वो कहती है कि बसपा जिस तरीके से भाजपा की सहायता कर रही है, तो अब निकाय चुनाव है, सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है किसको नॉकआउट कौन करेगा, इसका भी खबर आपको लेकर के आएंगे। बने रहिए विभाग के साथ, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक।